मैं एक अय्याश किस्म का लड़का था। अब तक मैं 199 लड़कियों के साथ गंदा काम कर चुका था। मैं जिस भी लड़की के साथ गंदा काम करता था उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लिया करता था। तेज़ तूफ़ानी बारिश की रात एक हसीन लड़की की इज़्ज़त से खेलकर जब मैंने अपनी डायरी उठाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सुमित है। यह बात उस समय की है जब मैं 18 साल का था। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। मैं एक बहुत अच्छा, सज्जन और ईमानदार लड़का था। लेकिन वक्त ने मुझे ऐसे दिन दिखाया कि मैं दरिंदा बन बैठा था। जब मैं डॉक्टरी कर रहा था तो नहा धुलकर पूजा पाठ करके अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाता था। बड़ों का सम्मान करता था, छोटों को प्यार करता था। जो भी मुझसे हो सकता था अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करता था। मेरे अंदर एक ख़ास आदत थी। मैं जो भी अच्छा काम करता था वह अपनी डायरी में लिख लिया करता था, जिससे मुझे खुशी मिलती थी कि मैंने आज यह अच्छा काम किया है। धीरे धीरे मेरे अच्छे कामों से डायरी भर रही थी। यह डायरी मुझे और ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती थी। मैं राहगीरों की मदद करता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सारी खुशियाँ दी थी, बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मैंने कभी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। मेरे संस्कार इतने अच्छे थे कि लोग मुझे और मेरे कामों को देखकर मेरे मम्मी पापा की तारीफ़ करते थे। सब लोग अपने बच्चों से यही कहते थे कि सुमित से कुछ सीखो, संस्कार हो तो ऐसे। मेरी वजह से जब मम्मी पापा का सीना गर्व से चौड़ा होता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मुझ में बिल्कुल घमंड नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करके बहुत खुश था। मेरे मम्मी पापा को भी मुझ पर गर्व था, क्योंकि मेरे जैसे नेक दिल लड़के बहुत कम होते थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन मैं कॉलेज में था। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, सुमित जल्दी से अस्पताल पहुंच, तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है। उनकी बातों से मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा। वहां देखा तो मेरे पापा आईसीयू में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। 3 दिन तक पापा अस्पताल में थे और मैं 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मंदिर में बैठा रो रो कर अपने पापा के स्वस्थ होने की दुआ मांग रहा था। मुझे यकीन था कि मेरे भगवान मेरी विनती ज़रूर सुनेंगे। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि अगर हम अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। मैंने तो बहुत सारे पुण्य किए थे, इसलिए भगवान मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। वह मेरे पापा को जल्दी ठीक कर देंगे। मुझे ईश्वर पर बहुत भरोसा था। लेकिन तीसरे दिन अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहें। मैं बहुत रोया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी क्या गलती थी जो भगवान ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया था। अभी मैं पापा के जाने के गम में रो ही रहा था कि मेरे पास एक और ऐसी दर्दनाक खबर आ गई जिससे कि मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ मेरे पापा के मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अपने माँ बाप की मौत से मैं पागल सा हो गया था। मैं भगवान के पास मंदिर में बैठे बैठे रोता रहता था। मैंने इतने सारे पुण्य किए थे, काश कि मेरे किसी एक पुण्य के बदले भगवान मेरे मम्मी पापा की ज़िंदगी बख्श देते, मुझे अनाथ ना करते। काफ़ी दिनों के लिए मैं डिप्रेशन में चला गया। घर आकर अपने पुण्य की डायरी उठाई, उसमें देखा
तो मैं लाखों अच्छे काम कर चुका था। डायरी भर चुकी थी। उन कामों को गिनना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे पुण्य का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उल्टा मुझे भगवान ने अनाथ कर दिया था। कुछ समय बाद जब मैं डिप्रेशन से बाहर आया, मुझे अपनी पढ़ाई का ख्याल आया। मैं कॉलेज गया, फीस जमा करना था। मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं घर वापस आया तो मेरे चाचा ने मेरे घर और ज़मीन को हड़प लिया था। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। मैंने अपनी ज़मीन, जायदाद, घर वापस लेने की बहुत कोशिश किया, क्योंकि यह सब मेरे पापा ने अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे चाचा के पास पैसे थे। वह रिश्वत देकर मेरा सब कुछ छीन चुके थे। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं अपने कॉलेज की फ़ीस कैसे भरता? पैसे ना होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, और वह भी मुझे प्यार करती थी। मेरे ऊपर आई हुई मुसीबतें देखकर वह भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए बेइज्जती करके छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसने एक अमीर आदमी से शादी कर लिया। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था। एक के बाद एक दुख मिल रहे थे। मैंने लाखों पुण्य किए थे, लेकिन मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। सारे रास्ते मुझे बंद नज़र आ रहे थे। इस तन्हाई में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, वह था गलत काम करना। मैं पुण्य करके थक चुका था। मैं समझ चुका था कि भगवान कुछ अच्छा नहीं करेंगे, चाहे मैं कितने ही पुण्य क्यों ना कर लूँ। इसलिए मैंने आज से पुण्य करना छोड़कर पाप करना शुरू कर दिया। गलत रास्ता अपना लिया, उस पर चलने लगा। जब मैं गलत काम करने लगा तो मेरे चाचा मेरी धमकियों से डर गए और उन्होंने मेरा घर, ज़मीन, जायदाद सब वापस कर दिया। मैंने पाप के रास्ते की ताकत समझ लिया था। गंदा काम करने वालों से दुनिया डरती है। इस बार भी मैंने एक डायरी लिया, जिसमें अपने सभी गंदे काम लिखने लगा। मैं अमीर आदमियों के घर चोरी करने लगा, डराने धमकाने लगा। मेरे सभी गंदे कामों में मेरा सबसे बड़ा गंदा काम था लड़कियों के साथ रातें गुजारना। यह मेरा सबसे पसंदीदा काम था। इस काम में मुझे बहुत मज़ा भी आता था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता था कि मैं जिस किसी भी लड़की के साथ रात गुजारना चाहता था, वह भी मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाती थी। कभी किसी लड़की ने मेरे साथ सोने से मना नहीं किया था, इसलिए मुझे किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी थी। धीरे धीरे मैं बुलंदियों को छू रहा था। गलत कामों के रास्ते में चलकर मैंने कुछ ही समय में सब कुछ बना लिया था। मुझे समझ आने लगा था कि इस दुनिया में अगर अच्छे से रहना है तो पाप करना ही पड़ेगा। पुण्य करने से कोई अच्छे से नहीं रह सकता है, सिर्फ उसे तकलीफ़ ही मिलती है। मैं हर रात नई नई लड़कियों को अपने घर ले जाता था। उनकी इज्जत से खेलने के बाद जब सुबह उठता तो सबसे पहले उसका नाम अपनी डायरी में लिखता था। यूं ही धीरे धीरे मैं 199 लड़कियों की इज्जत से खेल चुका था, लेकिन अभी तक मेरा यह नशा उतरा नहीं था। कहते हैं ना कि गलत कामों की लत ऐसी होती है, जो एक बार इस दलदल में फंस जाता है वह फिर
फंसता ही चला जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। मैं भी इस दलदल से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि अब मैं गलत काम करने का आदी हो गया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करना चाहता था। आज तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मैं अपनी कार से घर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी लड़की दिखी। उसने मुझे रोका। वह मुझसे मदद मांग रही थी। बोल रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तूफ़ान की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? वह मुझसे यह सब बोले जा रही थी और मैं उसकी खूबसूरती देखकर उसे अपना दिल दे बैठा था। उसके साथ रात गुजारने के सपने देख रहा था। वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन मुझे वह विधवा नहीं, एक कुंवारी लड़की लग रही थी। उसने काली साड़ी पहनी थी। वह साड़ी पानी और तूफ़ान की वजह से उसके जिस्म पर चिपकी थी। उस चिपकी साड़ी में उसका फिगर साफ नज़र आ रहा था। मैं उसकी खूबसूरती में डूब गया था। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, फिर कहा कि बारिश थम जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। मेरा घर पास में ही है, मेरे घर चलो। वह लड़की मेरे साथ मेरे घर जाने को तैयार हो गई। थोड़ी देर में हम लोग मेरे घर पहुंच गए। वह बारिश निकलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं उसके साथ कुछ और ही करने का सोच रहा था। मैंने उससे कहा, चाय पियोगी? वह बोली, बारिश में चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। मैंने 2 कप चाय मंगवाई। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और कहा कि कपड़े बदल लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने मेरी शर्ट पहन लिया और अपनी साड़ी सूखने के लिए डाल दिया। फिर हम दोनों ने बिस्तर पर बैठकर चाय पिया। उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो वह अपनी साड़ी पहन रही थी। मैं उसे हासिल कर चुका था। मेरा सिर भारी था। मैं अपनी डायरी ढूंढ रहा था। जब डायरी हाथ लगी तो उसे देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। वह लड़की मेरे पास आई। वह बोली, मैं जानती हूँ कि तुम पहले बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने ऊपर पड़े दुख के बाद तुम गलत काम करने लगे और एक बुरे आदमी बन गए। मैं यह सुनकर हैरान हो गया कि यह बात तो किसी को नहीं पता थी, तो इस लड़की को मेरे बारे में यह सब कैसे पता है? उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन जब से भगवान ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप और प्रेमिका को छीन लिया, तब से तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो। एक के बाद एक मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। वह बोली, जिस दर्द से तुम गुजरे हो, उसी दर्द से मैं भी गुजरी हूँ। तुमने अपने माँ बाप को खोया है और मैंने अपने पति को खोया है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे उस लड़के से शादी करना है, तो मेरे घर वाले नहीं माने। उन लोगों ने कहा, अगर तू उस लड़के से शादी करेगी तो समझ लेना हमारे लिए मर गई। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं सबके खिलाफ गई और उस लड़के से शादी कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह मुझे मारता पीटता था और कुछ दिन बाद ही उसने दूसरी लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की को घर ले आया
और मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती रही कि मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे मरा हुआ समझ लिया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक मंदिर में बैठी रो रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो, वह मुझे अपने घर में रख लें। लेकिन भगवान ने मेरी विनती नहीं सुनी, इसलिए मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मैं ईसाई बन गई। उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिले थे। मैं हर गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करती थी। कुछ समय बाद मेरे पति को उसके किए की सज़ा मिल गई। उसका एक्सीडेंट हो गया और वह अपाहिज हो गया। इधर मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने घर भी ले लिया। मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि विपत्ति में मेरे भगवान ने ही मेरी मदद किया है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर से हिंदू बन गई। इसी तरह तुम्हारी मदद भी भगवान ही कर रहे हैं। वे परीक्षा लेते हैं, उसके बाद हमें फल देते हैं। भगवान ने ही तुम्हें वापस बुलंदियों पर पहुंचाया है। ये तुम्हारी पूजा का ही असर है। जो तुम पहले किया करते थे, अब उसका फल मिल रहा है। लेकिन अगर तुम अभी पाप करोगे तो कभी ना कभी तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए गलत काम करना छोड़ दो। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि यह लड़की कौन है। मैंने उससे एक बार फिर पूछा तो वह बोली, मैं वही शिवानी हूँ जो तुमसे फ़ोन में बात करती थी। तुम मुझसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन तुमने अपने बारे में सब कुछ बताया था। मैं समझ गई कि जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। हम दोनों ही भगवान को बहुत मानते थे और हम दोनों के साथ गलत हुआ। मैंने सोचा भगवान ने जब मेरी ज़िंदगी सुधार दिया है तो तुम्हारी भी सुधार देंगे। इसीलिए मैंने तुम्हारी पाप की डायरी जला दिया है, ताकि तुम सब कुछ भूल कर एक अच्छे इंसान बन जाओ। छोड़ दो सारे गलत काम। देखना फिर से दुनिया कितनी हसीन लगने लगेगी। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था, पता नहीं कहाँ से मुझे शिवानी का नंबर मिल गया था। उस वक्त मुझे एक हमदर्द की ज़रूरत थी, जो कि मेरी बातों को सुने, मैं उससे अपने दिल की सारी बातें करूं। फिर चाहे वह अच्छी हों या खराब, छोटी से छोटी सारी बातें शिवानी से करता था। लेकिन मैं कभी शिवानी से मिला नहीं था, उसे कभी देखा नहीं था। उसने कभी अपनी तस्वीर भी नहीं भेजी थी। इसलिए जब आज मुझे शिवानी इस तरह मिली तो मैं उसे पहचान नहीं सका था। मैंने और शिवानी ने शादी कर लिया। मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, फिर से एक अच्छा इंसान बन गया। मेरे पास मेरी पत्नी शिवानी थी, जो कि मुझे सही या गलत सलाह देती थी। इसलिए मैं दोबारा जुर्म की दुनिया में नहीं गया। मैं एक ईमानदार आदमी बन गया। मुझे लगता है इस दुनिया में असंभव कोई काम नहीं है, बस संगति अच्छी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।